मेंटल हेल्थ पे बहुत बात हो रही है, तो मैंने सोचा था कि कुछ मतलब सोच रहा था कि क्या करूं, बट मुझे क्यों मिल गया। मेंटल एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं करते ना, वो बात करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और मेरे लिए, जैसे कि सब बता रहे थे पोइट्री, मेरे लिए पोइट्री यही है कि जो बात आप कह ना सको, उन शब्दों को आप कह ना सको, वो आप कुछ ऐसे शब्दों से खेल जाओ कि वो पोइट्री भी बन जाए, और वो पोइट्री जब बन जाएगी तो वो ज़्यादा आसानी से लोगों तक पहुंच सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने शुरुआत तो मैंने स्कूल में की थी, जिसमें कि जो तुकबंदी बनाते थे सिर्फ, तो वो एक मज़े के लिए सुना देता हूँ कि मैंने जो पहली लिखी थी, और ये मैंने लिखी थी 7th 8th क्लास में। एंड आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट। और होता है ना कंपैरिजन, अरे देखा 90%, उसके 85 आए हैं, तुम्हारे 60 नहीं पहुँच पा रहे। तो मुझे याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, खाली मैं माहौल बनाने के लिए सुना देता हूँ, उसके बाद मैं मुद्दे पे आता हूँ कि 70 80 90 अपने 60 नहीं आते। 70 80 90 अपने 60 नहीं आते, लोग ले जाते हैं हम रह जाते, लोग ले जाते हैं हम रह जाते, हमको पता है कि हम भी ले आते, मगर क्या करें हम पढ़ ही नहीं पाते। 70 80 90 अपने 60 नहीं आते, लोग ले जाते हैं हम रह जाते, हमको पता है कि हम भी ले आते, मगर क्या करें हम पढ़ ही नहीं पाते। पढ़ते तो नंबर अपने ऐसे ना आते, पढ़ते तो नंबर अपने ऐसे ना आते, टॉपरों की छुट्टी हम भी कर जाते। आज से ये फैसला है करके कुछ दिखा देंगे, टॉपरों को हम भी उनकी नानी याद दिला देंगे। ये मेरी पोइट्री की स्टार्टिंग थी। आप समझ सकते हो कि मैं कैसा रहूँगा स्टूडेंट। सो एनीवेज, शुरुआत करूंगा खुशी की बात से, उसके बाद मेंटल हेल्थ पे आते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी खुशी है, लेकिन वो खुशी तब बनती है जब आप किसी को बता सको और किसी की सुन सको। तो पहले तो ये है कि खुशी के आंसू ये बयां करते हैं कि असर दिल पर हुआ है। खुशी के आंसू ये बयां करते हैं कि असर दिल पर हुआ है, वरना तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ना। खैर, आते हैं अब मुद्दे की बात पे। बहुत सारी मैंने कभी कभी सोचता रहता हूँ, और ये खासतौर पे लॉकडाउन में हुआ, जब हम अकेले रहते हैं, थोड़ा कभी कभी थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी बातें, जैसे कि हुआ था कुछ साल पहले जून के ही महीने में, कि हमें एक सेलिब्रिटी डेथ, सुसाइड, ये वो बहुत कुछ, तो बहुत सारे दिमाग में लोगों के थॉट्स आते थे, हमारे भी आते थे, हमारे पेरेंट्स के भी आते थे, यार हमारे बच्चे भी तो बॉम्बे में हैं, वो भी अकेले हैं इसी इंडस्ट्री में, क्या करेंगे। उसके ऊपर ये था कि, और ये मैंने रिसेंटली लिखा था, लेकिन वो सोच के लिखा था कि हर इंसान जो भी यहाँ बैठा है, और हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हम लोग तो पोएट हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी यहाँ बैठा है वो कुदरत का करिश्मा है। तो थॉट ये है कि कुदरत का करिश्मा है तू खिदमत में खुदा की, कुदरत का करिश्मा है तू खिदमत में खुदा की, तू मौत चाहता है तुझे हक है जरा भी। कुदरत का करिश्मा है तू खिदमत में खुदा की, तू मौत चाहता है तुझे हक है जरा भी। सब कुछ है तेरे पास, सब कुछ है तेरे पास, बस सब्र ही नहीं, सब कुछ है तेरे पास, बस सब्र ही नहीं, और अभी तो तेरे वास्ते कोई कब्र भी नहीं। जा खोज उस काम को, जा खोज उस काम को जो होगा तुझसे ही, जा खोज उस काम को जो होगा तुझसे ही, खुदा ने बिना काम के किसी को बनाया ही नहीं, खुदा ने बिना काम के किसी को भेजा ही नहीं। जा खोज उस काम को जो होगा तुझसे ही, खुदा ने बिना काम के किसी को भेजा ही नहीं। झांक अपने अंदर, झांक अपने अंदर, तुझ में है खूबी कोई, कुदरत का करिश्मा है तू खिदमत में खुदा की। सो दिस इज फॉर कि यू कांट जस्ट थिंक यार मेरे को मरना है, मतलब दैट इज नॉट परमिटेबल, क्योंकि ये जो है ना, दिस इज अ गॉड गिफ्ट, यू कांट डिसरिस्पेक्ट दिस। तो एक तो ये था, और दूसरा मेंटल हेल्थ, कि अभी क्या होता है कि हमारा एक फ्रेंड, अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपका एक दोस्त आया और उसने बोला कि थोड़ा माहौल बनाया। पहले ऐसे कोई नहीं बोलता कि आज मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ऐसा कोई नहीं बोलता। पहले क्या होता है, माहौल बनाता है, फिर एक दूसरे की कमज़ोरी, अच्छा इसको पिला दूंगा तो थोड़ा सेटल हो जाएगा, खिला दूंगा तो थोड़ा सेटल हो जाएगा, या माहौल ऐसा बनेगा। तो उसमें क्या होता है कि हम, जब हमारा फ्रेंड हमसे बात करने की कोशिश करता है, तो हम उसकी बात नहीं सुनते, हम उसको ना नए नए फंडे देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, तू ना पागल हो गया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, यू शुड टेक डीप ब्रेथ्स, डू समथिंग, तू ये सब बेकार की बातें मत सोच। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि प्रॉब्लम है कि हम उसकी सुनते नहीं हैं। तो थॉट ये है कि ज्ञान नहीं, ध्यान दो,
ज्ञान नहीं ध्यान दो, अगर तुम पहचान लो वो जो अंदर चल रहा है उसको बाहर आन दो। दर्द हो, गम हो, गिला हो या शिकवा हो, सुनना चाहते हो तुम, बस इतना जता दो। शब्दों की झड़ी नहीं, शब्दों की झड़ी नहीं, बस अपने कान दो, ज्ञान नहीं ध्यान दो। ध्यान जो तू देगा, ध्यान जो तू देगा तो वो अपनी सुनाएगा, रूठेगा, चीखेगा या फिर शायद चिल्लाएगा, लेकिन जो भी उसके अंदर है ना वो सब बाहर आएगा। और सुनते रहना, और सुनते रहना, अपनी मत सुनाना, और सुनते रहना, अपनी मत सुनाना। ऐसा करना वैसा करना उसे मत बताना, क्योंकि तुम्हारे बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका बोल पाना। अगर वो कहे कि मुझे अकेला छोड़ दो, अगर वो कहे कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो उसकी उस बात को तुम कहीं और मोड़ दो। तीर को कमान दो, दर्द को सम्मान दो, ज्ञान नहीं ध्यान दो। थैंक यू।